बड़ी खबर बनारस से है। काशी में चल रही संत मुरारी बापू की मानस सिंदूर कथा विवादों में घिर गई है। संत समाज ने मुरारी बापू के सूतक काल में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन और कथा आयोजन पर कड़ा एतराज जताया है। संतों का कहना है कि सनातन परंपरा और शास्त्रों के खिलाफ है। केंद्रीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने मुरारी बापू की आलोचना करते हुए ये कहा है कि सूतक काल में कथा करना घोर निंदनीय है। धर्म का मंच जब अर्थ की कामना से प्रभावित होता है तो ये समाज के लिए अशुभ संकेत है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि मुरारी बापू पूर्व में चिता के आगे विवाह संस्कार करवा चुके हैं, जो उनके व्यासपीठ के गरिमामय आचरण के विपरीत है। संत समाज ने अब ये मांग की है कि मुरारी बापू को कथा स्थगित करनी चाहिए। अब देखना होगा कि बापू इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। माँ गंगा के तट पर भगवान विश्वनाथ विराजमान है, भगवती माँ अन्नपूर्णा विराजित है, संकट मोचन भगवान हनुमान जी विराजमान है, भगवान भैरव विराजमान है। ये हमारा सद्भाग्य है कि सालों के बाद फिर मुझे काशी में रामचरितमानस का 9 दिन का एक अनुष्ठान करने का अवसर मिला है। इसीलिए कई जगह कथा करो तो इस स्थान को विशेष जागरूक करना पड़ता है, लेकिन काशी एक ऐसा स्थान है कि यहाँ ऑलरेडी जागृति है, वहाँ कथा गाने का अवसर मिल रहा है। ये हमारा सद्भाग्य है। बाबू, आपके आने के साथ ही एक विवाद खड़ा हो कि सूतक काल में पत्नी का निधन हुआ है और लोग सिखा रहे हैं, तो हम लोग की जिज्ञासा हुई कि हम सीधे आपसे ही ये जानने कोशिश करें क्या सूतक काल में देखो हम उसी परंपरा से हैं वैष्णव साधु कि हमें ये कोई लागू नहीं। क्रिया करते हैं न उत्तर क्रिया करते हैं, समाधि थे सब कुछ हमारा पूरा हो। तो सनातन में इस चीज़ का सनातन पर, लेकिन हम जिस साधु परंपरा हमारी पुरानी परंपरा की इसमें और भगवान का भजन करना, स्मरण करना, राम कथा का गायन करना, इसमें शकून है, नॉट सूतक। बाबू, क्या दर्शन भी कर सकते हैं क्या यहाँ पे? जैसे हम काशी में ये परंपरा है कि सूतक काल में मंदिर के दर्शन भी नहीं कर सकते। हम तो दर्शन करके हैं। तो इसी बात पर सवाल उठ रहा है, बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं। हमारे ठीक। काशी में प्रख्यात कथावाचक मुरारी बापू के द्वारा सूतक की परिस्थितियों में राम कथा कहना घोर निंदनीय है। जब व्यक्ति धर्म से ऊपर उठ करके अर्थ की कामना से इस प्रकार के आचरण करता है, यह समाज के लिए निंदनीय हो जाता है। पूर्व में भी यह जानते हुए कि 32 प्रकार की अग्नि होती है, लेकिन उन्होंने चिता की अग्नि के सामने फेरे दिलवा करके विवाह कराए थे। तो मंगल को अमंगल से रिश्ता जोड़ना और उसकी गलत व्याख्या करना और व्यासपीठ पर बैठ करके अल्लाह मौला करना, यह आचरण शोभा नहीं देता है। व्यासपीठों की मर्यादाओं को बना करके रखेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। हाँ, सूतक 4 लोगों को नहीं लगता है, ब्रह्मनिष्ठ यति को नहीं लगता है, ब्रह्मचारी को नहीं लगता है, राजा को नहीं लगता है, और प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाले को तो अग्निहोत्री का जो अधिकार है वो सपत्नीक है, न कि अपत्नीक है। तो मुरारी बापू को यह बताना चाहिए कि इन चारों में वो क्या है। दूसरे, कौन सी ऐसी वैरागी परंपरा है कि जो 16 दिन से पहले समष्टि और षोडशी का भंडारा करती है, जिसके यहाँ पिंडदान हुए बगैर जो है, कौन सा ऐसा परंपरा है? सिर्फ संन्यास परंपरा में जीवित ही स्वयं का श्राद्ध किया जाता है, बीरजा होम होता है। बैरागी परंपरा के अंतर्गत तीनों वैष्णव अखाड़े और 3 सिखों के अखाड़ों में भी 16 दिनों की षोडशी तो सन्यासियों की भी होती है 16 दिन पर ही, परंतु बीरजा होम उनका हुआ रहता है, इसलिए त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं होता है, शेष का त्रिपिंडी होता है। तो मुरारी बापू समाज को धोखा मत दें और धर्म को धंधा में मत बदलें, यही बेहतर होगा।